Hello everyone. Today I am going to teach you values. So all of you take out your values book. Class 3, all of you take out your values book and open page number 14. Open page number 14. Lesson 2. Taking responsibility outside the home. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइड द होम, इसका मतलब है घर के बाहर जिम्मेदारी लेना। घर के बाहर आप क्या जिम्मेदारी लेते हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हो घर के बाहर। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसाइड द होम, घर के अंदर आप क्या जिम्मेदारी निभाते हो। तो वैसे ही घर के अंदर आप जिम्मेदारी निभाते हो कि पापा जब बाहर से आते हैं तो आप, जब भी कोई बाहर से आता है तो आप उसे पानी देते हो। फिर टीवी कोई नहीं देख रहा होता है तो आप टीवी बंद कर देते हो। तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी होती है जो आप घर के अंदर निभाते हो, तो वैसे ही बाहर भी होती है जिम्मेदारी आप लोग की। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से घर के बाहर क्या जिम्मेदारी होती है। जैसे आप मान लो घर के बाहर गए, जब आप जा रहे हो तो रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर बीच में पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको इग्नोर, नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि उस पत्थर को उठा के साइड में कर देना है, या अगर आपसे नहीं उठे तो आपको किसी बड़े को बोलना है कि वो पत्थर साइड में करने के लिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई बूढ़ी औरत अगर सामान लेके जा रही है, बहुत भारी हो गया है उसका सामान, जो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है सामान का, जो वो बूढ़ी लेडी जो लेके जा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ सामान, आपको बोलना है कि हम कुछ सामान ले चलते हैं, तो आपको हेल्प करनी है। अगर कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उसको रोड क्रॉस करवा देना है ले जाके। तो ये आपको जो बाहर की, घर के बाहर क्या जिम्मेदारी है, ये आपको समझना है आज। सी हियर, दिस इज गर्ल। ये क्या बोलती है इस लेडी को, ये लेडी क्या कर रही है, रोड क्रॉस, इसे रोड क्रॉस करना है। वहाँ से गाड़ी आ रही है और इस लेडी को, ओल्ड वुमेन को रोड क्रॉस करना है। तो ये गर्ल बोलती है हाथ पकड़ के, डोंट वरी मैम, आप चिंता मत करो, आई विल गेट यू अक्रॉस, मैं आपको पार करा दूंगी, तो आप चिंता मत करो। तो उसे वो हेल्प करती है उस पार जाने के लिए। पामिला इज हेल्पिंग एन ओल्ड वुमेन टू क्रॉस द रोड। इनका नेम क्या है, इस गर्ल का नेम क्या है, पामिला। पामिला इज हेल्पिंग एन ओल्ड वुमेन, वो इस ओल्ड वुमेन का, बूढ़ी औरत का हेल्प कर रही है, मदद कर रही है रोड क्रॉस करने में। शी इज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, वो एक जिम्मेदार लड़की है। यू शुड ऑलवेज हेल्प योर old grandparents, younger brother, sister or anybody in any way you can. आपको हमेशा अपने ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने दादा दादी जी का, नाना नानी जी का, यंगर ब्रदर, छोटे भाई, छोटी बहन और किसी का भी, तो आपको हेल्प करना चाहिए। आपको हमेशा हेल्प करना चाहिए, आप जितना हेल्प कर सको आपको उतना हेल्प करना चाहिए। कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 15। कीपिंग द बीच क्लीन। सी हियर इन दिस पिक्चर, आप क्या देख रहे हो, ये जो बॉय है, वो बॉय, इस बॉय का कान पकड़ के क्या बोल रहा है, नॉट हियर डियर, थ्रो इट इन द बिन। ये कहीं कचरा फेंक रहा था इधर उधर, तो ये कान पकड़ के बोलता है यहाँ नहीं, कचरे के डिब्बे में डालो। फिर ये
ये क्या कर रहा है, कचरा उठा के, ये बीच है बहुत सुंदर सा, और वहाँ देखो आप इतने सारे कूड़े पड़े हुए हैं। तो इतने सुंदर से बीच अगर ये साफ रहेगा, क्लीन रहेगा तो कितना सुंदर दिखेगा। इतने सुंदर से बीच में कचरा है तो वो एकदम बेकार दिख रहा है। तो इस लड़की को वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से उठा रहा है कूड़े। लिटर, लिटर मीन्स LITTER, लिटर मीन्स कूड़ा। तो वो कूड़ा उठा रहा है और बिन में डाल रहा है, डस्टबिन में डाल रहा है। ये बोलता है व्हाट अ मेस, और उठाते उठाते क्या बोल रहा है, व्हाट अ मेस, दीज शुड गो इन हियर, क्या झंझट है, इसे यहाँ होना चाहिए। इस कचड़े को बोल रहा है इसे यहाँ होना चाहिए, क्या झंझट है, ऐसे करके बोल रहा है ये। See how responsible Ali is. इस बॉय का नेम क्या है, अली। How responsible Ali is. देखिए, आप देखो कि कितना जिम्मेदार है अली। He does not like to see the beautiful beach being littered. वो इतने सुंदर बीच को वो ऐसे कूड़े से गंदा होते हुए नहीं देख सकता था। लिटर्ड मीन्स जो कूड़े से गंदा करता है, कूड़ा का जो गंदा होता है, गंदा करना, कूड़े करकट डाल के गंदा करना, उसको बोलते हैं हम लिटर्ड। तो वो बोल रहा है कि इतने सुंदर उसको, ही डज नॉट लाइक टू सी द ब्यूटीफुल बीच बीइंग लिटर्ड। इस लड़के के बारे में बोला जा रहा है कि ये लड़का ये इतने सुंदर बीच को, ब्यूटीफुल बीच को गंदा नहीं होते हुए देख सकता है। He is showing responsibility towards nature by picking up the litter and putting it in the bin. वो जिम्मेदारी दिखा रहा है, जिम्मेदारी शो कर रहा है अपना, क्या करके, लिटर, कचड़े को उठाकर, पिकिंग मीन्स उठाना, वो कचरे को, कूड़े को उठाकर और उसे बिन में डालकर, कूड़ेदान में डालकर वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है प्रकृति के प्रति। नेचर मीन्स प्रकृति। तो ये लड़का कूड़े को उठा रहा है और बिन में, कचड़े के बाल्टी में और डस्टबिन में डाल रहा है। तो वो प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति अपना जिम्मेदारी दिखा रहा है। Won't you also like to keep your surroundings clean? आप भी अपने आसपास के जगहों को क्लीन नहीं देखना पसंद करोगे? क्लीन रखना पसंद नहीं करोगे आप भी अपने आसपास के जगहों को? सराउंडिंग्स मीन्स अपने आसपास, अपने आपके आसपास का जो भी जगह हो तो उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स। तो आप भी अपने आसपास की जगहों को क्लीन रखना पसंद नहीं करोगे? कम टू नेक्स्ट पेज। सी दिस पिक्चर। यहाँ पिक्चर में क्या हो रहा है कि ये वॉशरूम है, आपको दिख रहा है ना, ये वॉशरूम है। तो यहाँ ये बॉय ये क्या कर रहा है, ये वॉशरूम यूज़ किया और फिर जब बाहर जा रहा है तो ये सब गंदा करके, देखो कितना गंदा फैला के वो बाहर जा रहा है। ठीक है, इसको तो आराम, ये तो वॉशरूम यूज़ कर लिया, इसको आराम मिल गया और ये जा रहा है, तो ये कितना गंदा करके जा रहा है। तो जब भी आप वॉशरूम यूज़ करते हो तो उसे ऐसे गंदा करके नहीं जाना चाहिए आपको। जैसे ये पानी गिर रहा है, फ्लश से ये पानी गिर रहा है और ये देखो सीट में कितना गंदा है, गीला है पानी से, तो ये सब गंदा करके जा रहा है। तो ऐसे आपको डर्टी करके नहीं जाना चाहिए। आपको जब भी आप बाहर जाते हो, जब आप वॉशरूम यूज़ करते हो, यहाँ क्या लिखा है, टेकिंग केयर टू क्लीन अप आफ्टर यूज़ ऑफ पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट मीन्स आप लोग जानते हो ना, जब जैसे रेलवे स्टेशन में जो टॉयलेट होता है या फिर आप रोड में जब आप जाते हो तो वहाँ कोई टॉयलेट होता है। तो जब आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हो तो आप क्या करते हो, बहुत लोग क्या करते हैं कि वो जाते तो हैं और फिर वहाँ से जब यूज़ करके जब बाहर निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, जाके वहाँ यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन पूरा सब चीज़ गंदा करके आ जाते हैं।
सब चीज़ गंदा करके और वापस, ताकि बाद में कोई दूसरा वहाँ पर नहीं आ पाएगा। इतने गंदे में दूसरे वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, यू आर रिलीव्ड, आप अपना कार्य कर लिए, यू आर रिलीव्ड, अब आप आराम आपको हो गया, आप अपना कार्य से, आपको जो काम करना था, यूज करना था, आपने करके आप जा रहे हो। बट यक मीन्स छी, बट यक, नो वन एल्स कैन यूज दिस प्लेस एनी मोर, अब कोई दूसरा इस जगह को नहीं यूज कर पाएगा। बोलता है कि बट यक, छी, अब कोई भी दूसरा इसे यूज नहीं कर पाएगा इस जगह को। लीव द वॉशरूम्स क्लीन फॉर अदर्स टू यूज, आपको वॉशरूम क्लीन, आपको साफ, मतलब जब आप जाते हो तो आप वहाँ से जब निकलते हो तो आपको क्लीन करके निकलना चाहिए दूसरे के लिए, ताकि वो दूसरा उसे यूज कर सके। दिस इज एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ क्या लिखा है, दिस इज एक्टिविटी, यहाँ आप लोग को क्या करना है, यहाँ पहले आप लोग ये पढ़ेंगे, ये क्या है, ये वॉशरूम के बारे में लिखा हुआ है। जब आप वॉशरूम जाते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्लश टॉयलेट, आपको फ्लश करना चाहिए जब आप जाते हो, जब आप वॉशरूम जाते हो, जब वहाँ से आते हो तो आपको हमेशा फ्लश करना चाहिए। टेक केयर नॉट टू स्पिल वाटर ऑन द फ्लोर, ध्यान रहे कि पानी जो है वो फर्श पे गीला ना हो, फर्श पे गिरा ना हो, फर्श पे गीला ना हो। वाइप सीट ड्राई, आपको सीट को, मतलब वाइप मीन्स पोंछना, सीट को पोंछ देना चाहिए ताकि वो सूखा रहे, जैसे जो टिश्यू पेपर होता है ना, उससे आपको पोंछ देना चाहिए। टेक केयर नॉट टू लीव टिश्यू हैंगिंग ऑन द फ्लोर, जो आपको ध्यान रहे कि जो टिश्यू है वो फ्लोर पे ना गिरा हो, ठीक है। थ्रो टिश्यू इन बिन, आपको टिश्यू जो है वो डस्टबिन में डाल देना चाहिए। वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, टॉयलेट यूज करने के बाद आपको अपना हैंड वॉश करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। मेक श्योर यू टर्न द टैप ऑफ, ध्यान रहे कि आप टैप को ऑफ करके रखो, ऑफ कर दो, आते टाइम आप टैप को ऑफ कर दो, मीन्स नल बंद करो। तो इन बातों का आपको ध्यान रहना चाहिए जब आप वॉशरूम जाते हो तो ये एक एक्टिविटी है, इसे क्या करना है, फोटो कॉपी, इसे आप फोटो खींच लो या फिर किसी पेपर में एक पूरे पॉइंट्स लिख लो और फिर उसके बाद उसको, उस पोस्टर को वॉशरूम में, अपने वॉशरूम में पेस्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, अपने वॉशरूम में पेस्ट कर दो, अपने वॉशरूम में चिपका दो, तो उससे क्या होगा, तो जब भी आप वॉशरूम जाओगे तो आपको इन बातों का ध्यान रहेगा, आप देखोगे तो। कम टू नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज 1, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, बट मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से और आप लोग ध्यान से इसे सुनना और फिर इसे आपको खुद से करना है। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। शोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर आउटसाइड द होम, मतलब जब आप घर के बाहर होते हो तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हो, क्या दिखाते हो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सी राइट और रॉन्ग बाय टिकिंग इन द करेक्ट बॉक्स, मतलब आप अगर सही है तो इसमें टिक करना है। से राइट में, राइट के लिए ये वाला है जिसमें बल्ब जल रहा है और रॉन्ग के लिए ये वाला है जिसमें बल्ब नहीं जल रहा है। बाय टिकिंग इन द करेक्ट बॉक्स, तो आपको ये देख के क्या लगता है, सही है तो सही वाले में टिक करना है, ठीक है, गलत है तो गलत वाले में टिक करना है।
अगर राइट है, आपको पढ़ के लग रहा है कि ये सही लिखा हुआ है, तो आपको इसमें टिक करना है जिसमें बल्ब जल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये पढ़ के लग रहा है कि ये गलत लिखा है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो आपको इसमें टिक करना है। फर्स्ट, यू सी एन ओल्ड मैन standing next to your seat in a crowded bus and nobody offers him a seat। इसमें लिखा है कि आप देखते हो कि एक बूढ़ा आदमी आपके सीट के पीछे खड़ा है। स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर सीट, आपके सीट के पीछे खड़ा है और इन अ क्राउडेड बस, मतलब बहुत भीड़ है बस में। क्राउडेड मीन्स भीड़, तो भीड़ वाली, जहाँ बहुत भीड़ हो, तो वहाँ पर उस बस में बहुत भीड़ थी और एक ओल्ड बूढ़ा आदमी आप सीट में बैठे हो और आप देख रहे हो कि पीछे वो बूढ़ा आदमी खड़ा है और नोबडी ऑफर्स हिम अ सीट, और कोई भी उसे सीट ऑफर नहीं कर रहा है। ऑफर मीन्स कोई भी सीट के लिए बोल नहीं रहा है कि आप आके बैठ जाओ। तो इसमें ये सही है कि गलत है? ये आपको अगर सही लग रहा है कि कोई उसे सीट के लिए नहीं बोल रहा है बूढ़े आदमी को, अगर ये आपको सही लग रहा है तो इसमें टिक करना है। अगर सही है तो इसमें टिक करना है, गलत है तो इसमें टिक करना है। सही है तो इसमें एंड रॉन्ग है तो अगर इसमें। When you see a wrapper on the pavement, you pick it up and throw it in the bin। जब आप देखते हो कि जब रैपर जो पेपर जो गिरा हुआ होता है, वो अगर आप देखते हो कि रोड जब क्रॉस करते हैं तो उसको वहाँ पर साइड में, जहाँ पर आप रोड में जाते हो, साइड में जो पेवमेंट होता है, तो वहाँ आप देखते हो कि गिरा हुआ है, रैपर गिरा हुआ है, तो आप क्या करते हो, उसे उठा लेते हो। यू पिक इट अप, उसे उठा लेते हो और उसे कचड़े के डिब्बे में डाल देते हो। तो अगर ये सही काम है तो राइट, अगर राइट है तो इसमें टिक करना है, रॉन्ग है तो आपको इस डिब्बे में टिक करना है। When you use the toilet, you always remember to flush। जब आप टॉयलेट यूज़ करते हो तो हमेशा आप ध्यान रखते हो फ्लश करने के लिए कि आपको फ्लश करना, हमेशा आप रिमेंबर, ध्यान रखते हो। तो ये सही है तो इसमें टिक करना है, रॉन्ग है तो इसमें टिक करना है। When you see a small boy drop the pencil scraping on the floor, you ignore it or turn the other way। जब आप देखते हो कि एक छोटा बच्चा, आप बड़े हो, मान लो आप बड़े हो, आपसे कोई छोटा क्या कर रहा है कि आप देख रहे हो कि एक छोटा लड़का है, वो पेंसिल, वो ना फर्श पर, फ्लोर पर पेंसिल गिरा रहा है, पेंसिल गिरा दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है कि गलत काम कर रहा है ना। ड्रॉप द पेंसिल स्क्रैपिंग ऑन द फ्लोर, वो पेंसिल गिरा दे रहा है फर्श पर, ठीक है। तो यू इग्नोर इट, आप नज़रअंदाज कर दे रहे हो और नज़रअंदाज करके अपना चले जा रहे हो। तो आप सही काम कर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए उस टाइम, आपको उसे मना करना चाहिए कि बेटा इसमें नहीं गिराना है, आपको डस्टबिन में फेंकना है। आपको ये जो है, आपको अगर छोटी हो गई पेंसिल, कुछ भी रीज़न से अगर वो फेंक रहा है पेंसिल को, तो आपको उसको डस्टबिन में फेंकना, आपको ऐसे फ्लोर पे नहीं गिराना है। तो आपको ये बोलना है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यू इग्नोर इट, आप नज़रअंदाज कर दे रहे हो। तो क्या होगा, राइट होगा कि रॉन्ग होगा? राइट होगा तो इसमें टिक करना है एंड रॉन्ग होगा तो इसमें टिक करना है। दोनों में आप लोग को टिक ही करना है। राइट होगा तो इसमें टिक करना है एंड रॉन्ग होगा तो इसमें टिक करना है। आफ्टर यू एम्प्टी अ पैकेट ऑफ चिप्स, यू थ्रो द रैपर ऑन द फ्लोर। जब आप चिप्स का पैकेट आप खा रहे हो और वो खाली हो गया, जब आप चिप्स खा लिए और पैकेट खाली हो गया, तो आप क्या किए, यू थ्रो द रैपर ऑन द फ्लोर। आप जो है रैपर वो फर्श पर गिरा दिए। यू थ्रो द रैपर ऑन द फ्लोर। चिप्स खाए और चिप्स खा के वो जो पैकेट है चिप्स का, वो जमीन पर, फर्श पर गिरा दिए। तो आप सही काम कर रहे हो कि गलत? अगर सही, राइट है तो इस पे टिक करना है, रॉन्ग है तो इस पे टिक करना है। इफ़ यू फाइंड अ रोल ऑफ टॉयलेट पेपर
fallen on the floor of a public toilet, you pick it up and put it in the right place. आप देखते हो, जब आप देखते हो कि टॉयलेट पेपर जो है वो पब्लिक टॉयलेट में, जहाँ पब्लिक टॉयलेट में यहाँ आप देखे थे ना, तो पब्लिक टॉयलेट में अगर टॉयलेट पेपर जो है वो फ्लोर पे, फर्श पे गिरा हुआ है, तो आप क्या करते हो, आप उसे उठाते हो और उसे सही जगह में उसे डालते हो. तो अगर सही लिखा है तो इस पे टिक करना है, राइट तो इस पे, रॉन्ग तो इस पे टिक करना है. ओके. एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 2. कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. आप अपने आसपास के जगहों को क्लीन रखें. बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर स्कूल क्लीन. अपने स्कूल को क्लीन रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेके. आफ्टर द ब्रेक टाइम, ये एक्टिविटी है, ये भी आपको एक एक्टिविटी है, आपको करना है. आफ्टर द ब्रेक टाइम यू फाइंड अ लॉट ऑफ लिटर अराउंड द स्कूल एंड क्लासरूम. जब इंटरवल के बाद, जब आप जाते हो क्लास, इंटरवल के टाइम में मान लो आप ग्राउंड पे हो और जब बेल रैंग हो गया तो आप क्लास पे जाते हो. जब आप क्लास में जाते हो इंटरवल के बाद, तो आप देखते हो कि स्कूल में इधर उधर बहुत सारा लिटर, कूड़ा गिरा हुआ है, क्लासरूम में भी गिरा हुआ है. पिकअप, तो आपको क्या करना है, आपको जाते हुए जो भी रास्ते में कूड़ा दिखता है तो आपको उसको उठाकर डस्टबिन में डालना है. पिक अप वॉट एवर यू कम अक्रॉस. जो भी आपको दिखता है जाते हुए उसको आपको उठाना है, कचड़े को, और ड्रॉप इट इन द ट्रैश बिन, और उसे कचड़े के डब्बे में, डस्टबिन में डालना है. सी हाउ योर टीचर्स फेस लाइट्स अप. उसके बाद आप देखना, उसके बाद आप जब ये काम करते हुए आपकी टीचर आपको देखेगी तो आप देखना टीचर का फेस उस टाइम वो कितना खुश हुई होगी. पुट अ स्माइल ऑन योर टीचर्स फेस टू. टीचर के भी फेस पे स्माइल लाओ. कभी भी आपको स्माइल लाना चाहिए. टीचर सेड, टीचर खुश होके क्या बोलेगी फिर, टीचर सेड वेरी गुड बॉय कीप इट अप. अगर क्या बोलेगी, वो बहुत खुश होगी, कुछ अच्छा ही बोलेगी, वेरी गुड बॉय कीप इट अप. या फिर कोई गर्ल होगी तो वेरी गुड गर्ल कीप इट अप. वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप. एक्सरसाइज 3. चूज एंड टिक what you would do in the following situations. इसमें आप लोगों को करना है, इसमें आप लोगों को चूज़ करना है, चूज़ करके टिक करना है. इन सारे में से, इन हर में से दो में से एक टिक करना है जो भी आपको सही लगे कि इन सिचुएशन में आपको क्या सही लगता है करना, तो उसे आपको टिक करना है. दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप लोग ये अच्छे से समझना और देन जाके आप लोगों को ये होमवर्क करना है खुद से. यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. फर्स्ट, यू सी सम एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स लाइंग इन द सैंड. इसमें लिखा है कि आप देखते हो कि कुछ खाली प्लास्टिक की बॉटल रेत पर पड़ी हुई है. रेत पर, सैंड मीन्स रेत पर पड़ी हुई है. लाइंग, LYING, लाइंग मीन्स होता है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ लाइंग मतलब क्या है कि पड़ा हुआ है, मीन्स रेत पर पड़ा हुआ है. तो आप देखते हो कि कुछ खाली, एम्प्टी मीन्स खाली, कुछ खाली प्लास्टिक की बोतल रेत पर पड़ी हुई है. तो आप क्या करते हो उस टाइम? यू इग्नोर देम एंड गो ऑन इन योर वे. इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज करना. आप नज़रअंदाज कर देते हो और अपने रास्ते चले जाते हो. यू पिक देम एंड थ्रो देम इन द गार्बेज बिन. आप उसे उठा लेते हो और गार्बेज बिन में, कचड़े के डब्बे में डाल देते हो, फेंक देते हो.
आप उसे उठा लेते हो और कचरे के डब्बे में फेंक देते हो। तो इन दोनों में से आप क्या करोगे अगर खाली प्लास्टिक की बोतल गिरा हुआ आप देखोगे तो? सेकेंड, यू सी एन एल्डरली मैन कैरिंग अ हैवी बैग ऑफ ग्रोसरीज। आप देखते हो कि एक बुजुर्ग आदमी एक भारी बैग ग्रोसरीज का मीन्स किराने का जो सामान होता है उसका एक भारी बैग है जो वो उठा के ले जा रहा है, कैरी कर रहा है एक बुजुर्ग आदमी। तो आप क्या करोगे उस टाइम? यू ऑफर टू कैरी सम। आप उसे बोलोगे कि आप उसे ऑफर करोगे कि मैं भी कुछ उठा लेता हूँ, या फिर आप इग्नोर कर दोगे, नज़रअंदाज कर दोगे और चले जाओगे। थर्ड, आप लोग को जो सही लगता है उस सिचुएशन में वो आपको टिक करना है। योर फ्रेंड फेल डाउन एंड हर्ट हिज नी। आपका फ्रेंड गिर गया और उसे चोट पहुंची। कहाँ? नी में। आपका फ्रेंड गिर गया और उसे घुटने में चोट लग गई। तो आप क्या करोगे उस टाइम? यू हेल्प हिम टू गो टू द क्लिनिक। आप उसकी मदद करोगे डॉक्टर के क्लिनिक जाने में, या फिर यू इग्नोर हिम, या फिर आप नज़रअंदाज कर दोगे एंड कंटिन्यू प्लेइंग और खेल जारी रखोगे। फोर्थ, यू सी चिल्ड्रन प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स इन द पार्क। आप देखते हो कि बच्चे फ्लावर्स तोड़ रहे हैं प्लांट से पार्क में। कहाँ? पार्क में बच्चे फ्लावर्स तोड़ रहे हैं। तो ये सही काम है? पार्क किस लिए होता है? आप सभी जानते हो कि पार्क जो होता है वो वॉक करने के लिए होता है, ताकि आप वॉक कर सको, वहाँ बैठ सको, लेकिन फ्लावर्स तोड़ने के लिए नहीं होता है। तो आप जब देखोगे कि बच्चे फ्लावर्स तोड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? यू इग्नोर एंड गो ऑन विथ योर वॉक। आप नज़रअंदाज कर दोगे और अपने रास्ते चल जाओगे, वॉक करोगे अपना, या फिर यू स्टॉप देम, या फिर आप रोकोगे उसे, बच्चे को जो फ्लावर तोड़ रहा है उसे आप रोकोगे और बताओगे, उसे बोलोगे कि इट इज़ नॉट राइट टू डू दैट एंड टेल देम, और उसे बोलोगे कि ये करना सही नहीं है। उसे रोकोगे और बोलोगे कि ये करना सही नहीं है, ये करोगे, या फिर इग्नोर करके अपना वॉक करोगे। फिफ्थ, यू फाइंड एन एल्डरली वुमेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू इन क्राउडेड बस। आप देखते हो कि एक बुजुर्ग महिला क्या आपके पीछे क्राउडेड बस में, बहुत भीड़ वाली बस में आपके पीछे खड़ी है। तो आप उस टाइम क्या करोगे? यू इग्नोर हर। आप नज़रअंदाज करोगे उसको और अपना आराम से बैठोगे, कंफर्टेबली मीन्स आराम से बैठे रहोगे, या फिर यू ऑफर योर सीट टू हर, या फिर आप उसे, जब बुजुर्ग महिला को देखते हो कि इतने भीड़ वाले बस में वो खड़ी है और उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करते हो? आप उससे नज़रअंदाज करके अपना आराम से बैठे रहते हो, या फिर लिखा है कि आप उसे सीट देते हो आप उसे सीट देते हो कि आप बैठ जाओ। 6. You find a sharp metal sticking out from the slippery side. लिखा है कि स्लिपरी साइड में, एक फिसलन वाली जगह में एक शार्प मेटल, आप देखते हो कि फिसलन वाली जगह में एक नोकीला सा धातु, नोकीला सा कोई मेटल है जो बाहर की तरफ चिपका हुआ है, तो उससे आपको खतरा है। अगर कोई भी वहाँ खेलेगा तो वो डेंजरस है, वहाँ खतरा है, उससे किसी को भी चोट पहुँच सकती है, नोकीला है इसीलिए किसी को भी चोट पहुँच सकती है। तो उस टाइम आप क्या करोगे? यू इग्नोर, आप नज़रअंदाज कर दोगे उसको और प्ले ऑन समथिंग एल्स, और आप कहीं दूसरे जगह खेलोगे, दूसरे चीज़ में खेलोगे, या फिर यू वार्न अदर्स ऑफ इट्स डेंजर, या फिर आप दूसरे को इस खतरे के बारे में चेतावनी दोगे और अपने टीचर को इस मैटर के लिए बताओगे, रिपोर्ट करोगे, क्या करोगे? तो उसमें आपको टिक करना है। तो इन सिचुएशंस में आपको 2 में से 1 को टिक करना है, हर पॉइंट में 2 में से 1 को टिक करना है जो आपको सही लगता है। ओके,
This is also your homework. First understand it well and then do this homework. Okay. Exercise 3 is your homework and exercise 1 is your homework. Okay. Thank you everybody. Thank you class.